Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे यूरिन फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, कि जो हमारा यूरिन है वो कैसे फॉर्म होता है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर तीन प्रोसेस आती हैं। पहली कौन सी है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड है हमारी सिक्रीशन दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो अलग अलग पार्ट में होती है नेफ्रॉन के। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसके अंदर क्या होगा? जो हमारी पहली प्रोसेस है कि जो हमारा कैपिलरीज हमारी ग्लोमेरुलस के पास से जा रही हैं, उनके अंदर से जो भी हमारा वेस्ट होगा और जो हमारा मतलब फ़िल्टर होने के लिए जो भी चीज़ें होंगी हमारी बॉडी के अंदर, वो ब्लड के थ्रू होती हुई हमारे ग्लोमेरुलस में आ जाएंगी और वहाँ से फ़िल्टर हो जाएंगी। जो वेस्ट होगा वो नीचे हमारा पीसीटी में चला जाएगा और जो हमारा ब्लड है वो साफ़ होके वापस से कैपिलरी में चला जाएगा, उसमें से वेस्ट अलग हो जाएगा। फिर सेकंड है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा कि जो गलती से, मतलब गलती से तो क्या, जो हमारे वेस्ट के साथ हमारी यूज़फुल चीज़ें भी आ गई थी और बॉडी को लगता है कि उसकी नीड है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो वापस से क्या हो जाती है? रीएब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड उसको। जो मैंने बताया था ना, साइड में से वासा रेक्टा जा रही है और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जा रही हैं, वो वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेती है। फिर है सिक्रीशन। अब जो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जा रही हैं और वासा रेक्टा जा रही है हमारे नेफ्रॉन के साइड में से, वो क्या करेंगी? वो सिक्रीट कर देती हैं जो वेस्ट भी आ जाता है रीएब्जॉर्ब होके उनको। तो ये तीनों प्रोसेस जो हैं, फिल्ट्रेशन की, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की, अलग अलग पार्ट्स में चलती रहती है। एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये क्या हुआ यहाँ पे हमारा, सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुई और ये कहाँ पे आ गया हमारा, जो ये तुम लोगों को ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना, ये हमारा सारा फिल्ट्रेशन हो के बाद जो वेस्ट है वो आया। फिर यहाँ पे क्या हुई? हमारी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। जो हमको लगता है कि यूज़फुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, वो देखो वो बाहर चले गए ना यहाँ से, यूज़फुल जो चीज़ें थी। और फिर सिक्रीशन में क्या होगा? थर्ड स्टेप पे आओ यहाँ पे, अभी दोबारा देखते। देखो फिल्ट्रेशन हुई हमारी, फिर रीएब्जॉर्प्शन हो गई और बाकी पेरीट्यूबुलर ने रिलीज़ कर दिया जो वेस्ट था और बाहर सिक्रीशन के लिए चला गया। एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। यही तीन प्रोसेस होती है। इतना आया तुम लोगों को समझ? फिर यहाँ पे देखो, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज़ ग्लोमेरुलर इज़ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। पहला स्टेप क्या है कि ब्लड की फिल्ट्रेशन करानी है हमको, वेस्ट जो है वो अलग कर देना है ब्लड से, विच इज़ कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस। जो कहाँ पे होएगा? हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर। इसीलिए उस फिल्ट्रेशन को क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल देंगे हम लोग, क्योंकि कहाँ हो रही है? ग्लोमेरुलस के अंदर हो रही है। ग्लोमेरुलस क्या था? जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज था, ऐसे मतलब बना हुआ था ना, यहाँ से एफरेंट आ रही थी, ईफरेंट जा रही थी, नीचे बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट था, वो वाला ग्लोमेरुलस। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट। एक मिनट के अंदर 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी हमारी फिल्टर कर देती है, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल। जो कितना होता है? जो 1/5 होता है ब्लड का, जो हमारे हर एक वेंट्रिकल से पंप हो रहा है, उतना एक मिनट के अंदर किडनी क्या करती है? फिल्टर कर देती है एक मिनट के अंदर। ये भी याद रखना कितना होगा? 1/5। जितनी भी अब यहाँ पे मेजरमेंट्स आएंगी ना, वो सारी याद रखनी है। जैसे यहाँ पे 1100 से 1200 क्या कहती है हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है पर मिनट, और वो कितना होता है? 1/5 होता है जो हर एक वेंट्रिकल निकाल रहा है ब्लड। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कोज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब जो ये फिल्ट्रेशन हो रही है ये 3 लेयर से गुजरती है। 3 लेयर से जाने के बाद फिल्ट्रेशन होती है। पहली एक एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, जो एंडोथीलियम है ग्लोमेरुलस की, वो पहली लेयर है। फिर है एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, और फिर थर्ड लेयर कौन सी है? बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर्स। देखो ये कुछ इस तरीके से है। ये हमारा बोमेन कैप्सूल हो गया, यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस हो गया ये, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस की लेयर ये वाली, एंडोथीलियम इसकी, और बोमेन कैप्सूल की लेयर ये वाली, कौन सी लेयर हो जाएगी? एपिथीलियम। और इनके बीच में जो ये है, ये क्या है? बेसमेंट लेयर। तो 3 जगहों से गुजरना पड़ता है जो हमारा फिल्ट्रेट है उसको।
साफ़ फ़िल्टर होने के लिए, तभी जाके वो बोमन कैप्सूल में जाता है वेस्ट, क्योंकि हो सकता है कि जो ज़रूरी सब्सटेंस है वो भी आ जाए ना, तो इसीलिए ज़्यादा लेयर्स दी हुई है यहाँ पे। अब जो एपिथेलियल सेल्स है ना बोमन कैप्सूल के, जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, वो अरेंज्ड होते हैं इंट्रिकेट मैनर में। इंट्रिकेट मैनर मतलब एक प्रॉपर मैनर के अंदर, सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस बिटवीन कोल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स। अब ये देखो, इसका एक बार मैं तुम लोगों को 3D में दिखाती हूँ। देखो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चल रही है, यहाँ से आ रहा है ना ब्लड, और ये फिल्टर होके जो वेस्ट है वो नीचे जा रहा है। देखो ये जो हम, अब देखो ये तुम लोगों को दिख रही है, ये कुछ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप, हल्का हल्का सा, ये है हमारे फिल्ट्रेशन स्लिट्स। देखो ये 3 लेयर दिख रही है, एक हमें ग्लोमेरुलस की दिख रही है, फिर हमें नीचे बोमन कैप्सूल की, और ये कौन से सेल्स हैं, ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं ये हैं पोडोसाइट सेल्स। ये पोडोसाइट सेल्स हैं हमारे, अभी देखना रुको। ये वाले सेल्स पोडोसाइट सेल्स है, जो ये ग्रेइश में दिखाए हुए हैं, ये पोडोसाइट सेल्स है। और ये क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट, यहाँ से जा रहा है। अब देखो जो छोटे छोटे आयंस हैं या फिर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, सिर्फ वही जा सकती हैं। जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि आरबीसी, प्रोटीन्स, वो सब नहीं जा रहे। वो देखो वो सीधा ब्लड में से ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, ब्लड के अंदर फ्लो कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जा रही हैं। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये हो जाएगी हमारी ग्लोमेरुलस की लेयर, फिर नीचे वाली बोमन कैप्सूल की, और ये बीच वाली हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना आया तुम लोगों को समझ? देखो ये जो हमारा बोमन कैप्सूल है ना, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और बीच बीच में हल्का हल्का गैप होता है जहाँ से हमारा वेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे क्या, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो फ़िल्टर नहीं होंगी, जैसे कि आरबीसी, प्रोटीन्स, ये सब फ़िल्टर नहीं। जो सेल्स ये प्रेजेंट है इनको कौन से सेल बोलेंगे, पोडोसाइट्स बोलेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखना। पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो उनके बीच में माइन्यूट स्पेस है वो क्या बनाता है, फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स बनाते हैं। आया समझ? ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा, सारा का सारा कंस्टिट्यूएंट प्लाज्मा का एक्सेप्ट प्रोटीन्स, पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमन कैप्सूल। आरबीसी भी नहीं आती, ये भी ध्यान रखना। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट। अब 1 मिनट के अंदर जो किडनी हमारी फिल्ट्रेट बना रही है उसको क्या बोलेंगे, ग्लोमीरुलर। फिल्ट्रेशन का नाम क्या था, ग्लोमीरुलर फिल्ट्रेशन। तो रेट का नाम भी क्या हो जाएगा, ग्लोमीरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। इसको याद रखना। और ये कितना होता है, 125 ml पर मिनट, यानी कि 180 लीटर्स पर डे। 1 मिनट के अंदर तो निकलेगा 125 ml, और एक डे के अंदर, पूरे दिन के अंदर निकलेगा हमारा 180 लीटर्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखना इसीलिए। द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी के पास क्या बिल्ट इन मैकेनिज्म है ताकि वो रेगुलेट कर सके। मतलब अगर ऊपर नीचे हो रहा है ना हमारे फिल्ट्रेशन का रेट अच्छे से, मतलब जितना जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, तो किडनी के पास खुद का मैकेनिज्म होता है, उसको पता लग जाता है। उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं JGA सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जे जी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो पहचान लेते हैं कि अच्छा अब फिल्ट्रेट कम आ रहा है तो हमें बताना पड़ेगा हमारी किडनी को, या अब फिल्ट्रेट ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा वाटर का, हमें बताना पड़ेगा, ऐसे। फिर देखो यहाँ पे, वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA। JGA क्या है, स्पेशल सेंसिटिव रीजन है, फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन। कहाँ पे प्रेजेंट है, DCT के अंदर प्रेजेंट है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। एंड एफरेंट आर्टीरियल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, जहाँ पे DCT और एफरेंट आर्टीरियल मिलती है वहाँ पे प्रेजेंट है ये।
डीसीटी पढ़ी थी ना, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक थी पीसीटी, पीसीटी में नहीं प्रेजेंट है, डीसीटी के अंदर प्रेजेंट है। ए फॉल इन जीएफआर, अगर जीएफआर कम हो गया हमारा, जीएफआर क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कम हो गया तो एक्टिवेट हो जाएंगे क्या, जेजी सेल्स, और क्या रिलीज़ करेंगे वो लोग, रिलीज़ करते हैं रेनिन, जो स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगा, और जिसकी वजह से जीएफआर बाद में वापस से हमारा नॉर्मल आ जाएगा। ये भी याद रखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेजीए वाला। ए कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, यानी कि 180 लीटर्स पर डे बन रहा था, विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज, और यूरिन कितना निकलता है 1.5 लीटर एक दिन में। इसका मतलब क्या कि लगभग सारा ही जो हमारा फिल्ट्रेट था वो रीएब्जॉर्ब कर लिया हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स ने, नियरली 99%, क्योंकि देखो 1.5 लीटर यूरिन निकलता है और 180 लीटर फिल्ट्रेट था हमारा, तो सारा ही वापस रीएब्जॉर्ब हो गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्प्शन। कौन करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, ये सेकंड प्रोसेस हो गई हमारी रीएब्जॉर्प्शन वाली। एक हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वाली पीछे पढ़ ली, अब थर्ड रहती है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन वाली, वो देखना। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म से होती है, मतलब एटीपी का यूज़ करके भी वो वापस रीएब्जॉर्ब करते हैं और सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग सब्सटेंस पे डिपेंड करता है ना कि कौन आसानी से आ रहा है हमारे पास वापस और कौन नहीं आ रहा है। तो सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। ये कैसे रीएब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं, एटीपी का यूज़ करना पड़ता है। जबकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पैसिवली ही हो जाते हैं, बिना एटीपी के, डिफ्यूजन के थ्रू हो जाते हैं। जो रीएब्जॉर्प्शन है वाटर का, वो भी पैसिवली हो जाता है इनिशियल सेगमेंट के अंदर नेफ्रॉन के, यानी कि पीसीटी वगैरह के अंदर। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे जो ट्यूबुलर सेल्स हैं सिक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को। अब ये तो हमने रीअब्सॉर्ब कर लिया जो चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा भी तो होगा जो बॉडी को, सॉरी, ये तो हमने रीअब्सॉर्ब कर लिया जो हम लोगों को चाहिए, कुछ ऐसा भी तो होगा ना जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, बाहर निकालना है और वो गलती से अंदर रह गया हो, तो वो बाहर निकाल देगी बॉडी, कैसे, सिक्रीशन के थ्रू। अब जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करेंगे, क्या नहीं चाहिए बॉडी को, H+ आयन नहीं चाहिए, K+ नहीं चाहिए और अमोनिया नहीं चाहिए, तो इनको फिल्ट्रेट में बाहर निकाल दो। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, एज इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को बना के रखते हैं। अब एक बार ये फिल्ट्रेशन वाला देख लेते हैं दोबारा से। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ हमारा, ये येलो, ग्रीन और रेड वाला, ये देखो ये वापस क्या हो गए, रीएब्जॉर्ब हो गए, सोडियम, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर जो सोडियम है, अमीनो एसिड है और ग्लूकोज है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं बैक, अभी हमने पढ़ा था ना ये, तो सोडियम, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। और फिर हम एक बार दोबारा सब कुछ सीक्वेंस में दिखा देती हूँ। देखो ये क्या है हमारा, ये फिल्ट्रेशन चल रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पोडोसाइट सेल्स थे ये, और फिल्ट्रेशन स्लिट्स थी या स्लिट पोर्स कह लो, यहाँ से निकल जाते हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो नहीं जा पाते, छोटी चीज़ें आयंस वगैरह वो चली जाती हैं। 3 लेयर्स पड़ी थी हमने यहाँ पे, एंडोथेलियम किसकी थी, ग्लोमेरुलस की, फिर बीच में बेसमेंट थी, और फिर थर्ड लेयर कौन सी थी, बोमेन कैप्सूल की, एपिथेलियम। ये हमारा फिल्ट्रेशन हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा, रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन देखो, यहाँ से क्या हुआ, सब्सटेंस वापस जा रहे हैं ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। ये देखो ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, यहाँ पे तीनों पे क्या है, ये हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बैठी हुई हैं, जिनमें से जो यूजफुल चीज़ें हैं वो वापस से रीएब्जॉर्ब कर रही हैं और गलती से वेस्ट में चली गई। फिर ये देखो, ये हमारा तीनों प्रोसेस इकट्ठी, फिल्ट्रेशन हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ और नीचे आके सिक्रीशन हो गया। हमने ये देखा क्या कि जो सोडियम है, अमीनो एसिड और ग्लूकोज हैं वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब एक बार फटाफट से फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग ट्यूब्यूल्स के। हमारी कौन कौन सी ट्यूब्यूल थी, एक थी पीसीटी, हैनलेज लूप और हमारी डीसीटी थी, और फिर लास्ट में क्या थी, कलेक्टिंग डक्ट। तो सबको एक बार देख लेते हैं, एक बार रफली पहले डायग्राम से देखते हैं। देखो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन बताई हुई है हमारी डिफरेंट पार्ट्स में नेफ्रॉन के। यहाँ पे देखो ये जो पीसीटी है, यहाँ पे क्या क्या बाहर निकल रहा है हमारा वो देखेंगे, और क्या क्या वापस से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। देखो पहले पीसीटी के अंदर देखते हैं। पीसीटी इज़ लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये भी याद रखना, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, पीसीटी के अंदर, ये भी कई बार पूछा जाता है। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन, जो क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे रीएब्जॉर्प्शन के लिए। नियरली ऑल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स
और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है इस सेगमेंट के अंदर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो भी रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, NaCl, HCO3 नेगेटिव, H2O, K प्लस, H प्लस, NH3, इनकी सब कुछ ही लगभग 70 से 80% वापस से रीएब्जॉर्ब हो गया है सब कुछ हमारा। किस लिए? टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बॉडी फ्लूइड्स का बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ, और क्या क्या चीज़ें सिक्रीट हो रही है, H+ और अमोनिया हमारा निकल रहा है फिल्ट्रेशन के अंदर, एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव आयंस, HCO3 अंदर जा रहे हैं। देखो जो नीचे वाले एरो है ना, नीचे वाले का मतलब है कि निकल रहा है ये चीज़ें, ऊपर जो दिखाए हुए हैं वो सब क्या, वो वापस से अंदर जा रहे हैं। तो निकल क्या रहा है हमारा, H+ निकल रहा है एक, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमने पढ़ा था पहले भी, और NH3 निकल रहा है, अमोनिया निकल रहा है। फिर है हेनलेज लूप, रीएब्जॉर्प्शन क्या है, मिनिमम है असेंडिंग लिम्ब के अंदर, जो असेंडिंग लिम्ब है हमारा ये वाला, असेंडिंग लिम्ब के अंदर रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम है। However, this reason plays a significant role in the maintenance of high osmolarity, लेकिन इसका रोल किस में है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में मेडुला के अंदर। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल है वाटर के लिए, पर ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा क्या, पानी ही पानी निकले जा रहा है, लेकिन जब हम यहाँ जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा क्या निकल रहा है, सोल्यूट्स निकल रहे हैं, यानी कि अंदर यहाँ पे तो रह जाएंगे सोल्यूट और यहाँ पे रह जाएगा पानी, तो दोनों बैलेंस हो गए ना, एक बार पानी निकल गया एक बार सोल्यूट। ये भी याद रखना कहाँ पे पानी निकलता है, जब नीचे जाओगे। देखो हम कोई ऐसे मतलब ढलान पे पानी फेंक रहे हैं तो पानी कहाँ, नीचे जाता है ना, तो यहाँ पे याद रखना कि जब नीचे जा रहे हैं तो पानी निकलेगा बाहर। Descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolyte. This concentrate the filtrate, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, कंसनट्रेट हो जाएगा। क्योंकि देखो जो हमारा ये ऐसे था ना, हमारा डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना, असेंडिंग मतलब ऊपर। देखो यहाँ पे ये मैंने बना दिए, ये तुम्हारे सोल्यूट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग नीचे जा रहे थे हमारा H2O बाहर आ गया और सोल्यूट अंदर रह गया, तो कैसा हो गया, जो हमारा फिल्ट्रेट था वो हो गया कंसनट्रेटेड, मतलब गाढ़ा गाढ़ा। और यहाँ पे क्या हुआ, जब ऊपर जा रहे थे यहाँ पे सोल्यूट्स बाहर आ गए, H2O अंदर रह गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, की पानी पानी सा हो गया। इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है असेंडिंग लिब इज इनपरमेबल टू वाटर बट एलो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। देयरफॉर एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जैसे जैसे कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट अपवर्ड जाएगा इट गेट्स डाइल्यूटेड, वो डाइल्यूट होता जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। डिस्टल, फिर है DCT हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होगा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम का और वाटर का होता है यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर। कंडीशनल मतलब कोई ना कोई ऐसी कंडीशन हम लोग लगा देंगे कि अगर ये चीज़ होगी तभी हमारा रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है। DCT ऑल्सो कैपेबल है रीएब्जॉर्प्शन करने का HCO3 नेगेटिव आयन का बाइकार्बोनेट, और सेलेक्टिव सिक्रीशन निकालेगा क्या, हाइड्रोजन और पोटेशियम और अमोनिया। देखो जहाँ पे भी निकालना है ना, बिना सोचे समझे सिर्फ हाइड्रोजन निकाल देना, पोटेशियम दिख रहा है तो उसको भी निकाल दो, और NH3 निकालना है, और बाकी जो भी चीज़ें बच गई सारा कुछ रीएब्जॉर्ब कराना है। सिंपल सी बात है। क्या मेंटेन करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे कहाँ पे, ये देखो K+ और H+ निकल रहा है, बाकी सब हमारा रीएब्जॉर्ब करा दो। फिर है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे यूरिया रीएब्जॉर्ब हो जाएगा नीचे आके जस्ट लास्ट में। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला। ये कहाँ जा रही है, कॉर्टेक्स से, जो ऊपर वाला रीजन है कॉर्टेक्स से नीचे मेड्यूला तक जा रही है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब, वाटर क्या हो रहा है हमारा, रीएब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन, ताकि यूरिन कैसा निकले, कंसनट्रेटेड निकले। हमारी बॉडी को वाटर की तो ज़रूरत है ना हर चीज़ में, ब्लड के अंदर भी, प्लाज्मा के अंदर भी, है ना, इसीलिए बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। दिस सेगमेंट ऑल्सो एलोज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलैरिटी। और यहाँ पे क्या, जो यूरिया आया हमारा वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाए। अब जो यूरिया है ना, ये यहाँ तक आके देखो, यहाँ तक आ गया, ये वापस यहाँ पहुँच जाता है हमारे असेंडिंग सेगमेंट के अंदर। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच और आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। कैसे, बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ और K+। निकालना तो हमेशा H+ और K+ ही है। फिर है हमारा मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। किस चीज़ को, एक तो हमने पढ़ा कि यूरिन कैसे फॉर्म हो रहा है 3 स्टेप्स के अंदर, और फिर हमने पढ़ा
कि हमारे फंक्शंस क्या हैं टिब्यूल्स के। So guys, please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to comment positive vibes and your queries. तब तक के लिए stay tuned, keep loving, keep supporting. Thank you so much.